श्रीमद् भगवद गीता एक धार्मिक किताब ही नहीं, ये हमें हर स्थिति में बैलेंस करना सिखाती है। हमें जीने का तरीका बताती है ताकि आगे चलकर हमारे जीवन के प्रति हमारे अंदर कोई मलाल न रहे। बिजनेस नया शुरू करना हो या पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाना हो, या किसी डूबते हुए बिजनेस को बचाना हो, या एक सक्सेसफुल बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाना हो, ना जाने कितने ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। लेकिन अगर आपको पता हो कि इन सारे मुश्किल का हल भगवान श्री कृष्ण कई हजार साल पहले ही गीता के माध्यम से हमें बता चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता की मदद से आपको वो बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिसको न पता होने पर ना जाने कितने सक्सेसफुल बिजनेस डूब जाते हैं। लेकिन अगर आपको वो बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप अपने डूबते हुए बिजनेस को भी आसानी से सक्सेसफुली खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके उनकी मदद जरूर करें। सो दोस्तों, चलिए पहले श्लोक के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, असक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर, संभाव यानी एक समान संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग कहलाता है। अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, यहाँ कृष्णा कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, ना कि सफलता और असफलता के बारे में सोचना। सफलता और असफलता तो तब आएगी जब हम अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे, और अगर आप उस काम को पूरे मन से, पूरे पैशन के साथ करेंगे तो आप सफलता जरूर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन उनको असफलता का डर लगा रहता है कि कहीं मैं असफल हो गया तो मेरा क्या होगा। वहीं हमें ये सोचना चाहिए कि इस स्टार्टअप को, इस बिजनेस को मुझे कैसे रन करना है, इसकी प्लानिंग मुझे कैसे करनी है, इस बिजनेस में मुझे रिसर्च कैसे करना है ताकि मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊँ। तो यहाँ पर हमारा कर्म होता है कि हम अपने बिजनेस में पूरे मन से, तन मन धन से कार्य करें, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करें, ना कि हम ये सोचें कि अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो क्या होगा। हालांकि बिजनेस रिसर्च जरूरी है, और अगर आप बिजनेस रिसर्च करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फेलियर का चांस बहुत कम हो जाता है। और यही श्री कृष्ण समझाते हैं कि आपका काम है कर्म करना, और अगर आप अपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उस काम को करते हैं तो आप जरूर उस काम में सफल होंगे। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ना किसी से ज़्यादा लगाव रखता है, ना ही किसी से दुश्मनी रखता है, अगर किसी ने इज्जत दी तभी खुशी से झूमता नहीं, और इंसल्ट होने पर भी दुखी नहीं होता है, और हर हालत में अपने हौसले को नहीं खोता है, वो हमें प्रिय है और वह अपने काम में सफल जरूर होता है। दोस्तों, हम जानते हैं हर बिजनेस टाइम लेता है, लेकिन इस टाइम टेकिंग प्रोसेस में अगर आप अपने पैशन को छोड़ दोगे, अपने पैशन के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को उसी पैशन के साथ करेंगे जिस पैशन के साथ आपने स्टार्ट किया था, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अपने आत्मविश्वास को बना कर रखना है और उस प्रोसेस को कंप्लीट होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि यही जो प्रोसेस है, जो टाइम ले रहा है आपके बिजनेस में, ये आपकी परीक्षा है। और इस परीक्षा को जितने ही भली भांति आप पूर्ण करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। भगवान यहाँ पे मधुमक्खी का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मधुमक्खी एक एक फूल पर जाकर शहद इकट्ठा करती है, और जैसे पहले दिन वो शहद इकट्ठा करने के लिए निकलती है और लास्ट डे तक जब तक उसका पूरा शहद इकट्ठा नहीं हो जाता, वो उसी पैशन के साथ, उसी लगन के साथ अपने उस शहद को इकट्ठा करने के प्रोसेस में लगी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें अपने आसपास या खुद को एनालाइज करें तो जिस पैशन के साथ हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हमें असफलता मिलती है या हमारा मनचाहा कार्य पूरा नहीं होता है, हम अपने बिजनेस में उतना पैशनेट नहीं होते हैं, हम अपने पैशन के लेवल को कम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बिजनेस में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हमारा बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या बिजनेस में थोड़ी सी डाउनफॉल आई हो, हमें अपने बिजनेस को उसी नज़रिए से, उसी मेहनत के साथ, जिस पैशन के साथ हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सो दोस्तों, अगर हम अपने बिजनेस पे दृढ़ संकल्प होकर काम करते रहें और लगातार करते रहें तो हम एक दिन अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचा पाएंगे। यद्ददा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहाँ भगवान कह रहे हैं,
श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे आम मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, आम पुरुष भी उसको फॉलो करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप अपने घरों में भी देख पाएंगे। अगर आप अपने घर में अपने भाई बहन में सबसे बड़े हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं कि आप अपने अंदर एक अच्छा आचरण रखो, एक अच्छा व्यवहार रखो, जिससे कि आपके छोटे भाई बहन आपको देख करके सीखें। क्योंकि जैसा आप करोगे, जैसे आप बड़े हो तो आप जैसा करोगे वैसा ही आपके छोटे भाई बहन सीखेंगे, वैसे ही वो आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट होती हैं। आप अपने बिजनेस को कैसे लीड करते हैं, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को कैसे आप डेवलप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके एम्प्लॉय और आपके जूनियर भी आपको देख करके मोटिवेट होंगे और वो भी परफॉर्म करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में फुली डेडिकेटेड होकर काम करेंगे तो आपके जूनियर, आपके एम्प्लॉय भी आपके उस बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंट्राप्रेन्योर आपको वो बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देंगे। क्योंकि उनको दिख रहा होगा कि जो उनके सीनियर हैं, जो उनके लीडर हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो लीडरशिप क्वालिटी के बारे में कृष्ण जी ने इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया है कि हम अपने बिजनेस में या जो भी काम कर रहे हैं उसको एज एन लीडर करें, जिससे कि हमारा जो जूनियर होता है, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, अगर बिजनेस की बात किया जाए तो वो हमें फॉलो करें और हमारे उस बिजनेस को टॉप पोजीशन पर ले जाने में हमारी मदद करें।